नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने G20 में प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की थी और पीएम ने उसे खारिज कर दिया था। अरिंदम बागची ने भारतीय स्टूडेंट्स के बारे में कहा, भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर हैं वहां हमारे दूतावास काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करें। हमारी वीजा पॉलिसी से उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भारतीय हैं। भारत कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के आरोप लगाता रहा है। इस बारे में बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह दे रहे हैं जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप हैं, उन्हें सेफ हेवन मुहैया ना कराएं, वो वहां कार्रवाई करें या भेजें कानूनी कार्रवाई के लिए। वहां 20 नागरिकों के मामले हैं, हमने इस मामले में प्रत्यर्पण के लिए भेजे हैं या अन्य तरह के रिक्वेस्ट किए हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई जानकारी कनाडा की ओर से साझा नहीं की गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि कोई भी विशेष जानकारी कनाडा के द्वारा साझा नहीं की गई है, न ही आरोप के पहले और न ही बाद में। हम किसी भी खास सूचना पर गौर करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हमारे पास कुछ लोगों की कनाडाई धरती पर आपराधिक घटनाओं के सबूत हैं, हमने वो जानकारी उनके साथ साझा भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की तरह ही कनाडा में एक और हत्या हुई है। पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की कनाडा में हत्या किए जाने की खबर इसलिए अहम है कि कुछ इसी तरह की निज्जर की हत्या को कनाडा ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। निज्जर की हत्या 19 जून को की गई थी, उसके करीब 15 गोलियां मारी गईं। कनाडा भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश में है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत को नसीहतें भी देने लगे हैं। वहीं कनाडा से मिले खुफिया इनपुट में संकेत मिलता है कि पंजाब में मोगा जिले के दविंदर बम्बिया गिरोह के सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की बुधवार रात हत्या कर दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह हत्या गैंगस्टरों के बीच आपसी संघर्ष की वजह से हुई है। हालांकि अब कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हुई। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को टाल रही है। जब पंचायत और जिला पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण होता है तो संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? महिला आरक्षण विधेयक को आज लागू कीजिए। खड़गे ने इस मौके पर कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाकर तुरंत महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने विधेयक के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा है, ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे हैं और यही मानसिकता उनके महिला आरक्षण बिल में झलकती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इन्होंने पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। जाहिर सी बात है, ये नहीं चाहते कि वंचित समाज की महिलाएं भी संसद में पहुंचें। तेजस्वी यादव ने कहा कि ओबीसी लड़ाकू वर्ग है, अगर इनका हक किसी ने छीना तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण पर खुशी की बात की, लेकिन इसके साथ ही कहा कि बिल पेश हुआ लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के पेश हुआ तो बहुत दुख हुआ और लगा कि हमने एक झटके में पूरी पिछड़ी जाति का भरोसा तोड़ दिया है और भरोसा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि हमने उन्हें एक सीट के लायक नहीं समझा, मैं इसे भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ खड़ी रही हूं, मैंने बहुत कुछ दिया है, मैं खुद ओबीसी महिला हूं, मैं बीजेपी के साथ उनके हर आंदोलन में खड़ी रही, पर जब बारी आई कि ओबीसी को कुछ दें तो बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बिना ओबीसी आरक्षण के मैं चाहती हूं कि संसद ये पास ना होने दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग भिखारी नहीं हैं जो भीख मांगेंगे, वो शेर हैं, हुंकार करेंगे, हिला के रख देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना ओबीसी के बीजेपी पहले सत्ता में ही नहीं आई थी। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक में बीजेपी सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे खेल खेल रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह रैलियां करने में लगे हुए हैं। हालांकि चिंता उनको भी होगी। इस बीच कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को अगले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में शर्म आ रही है। अभी तक पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा है कि शिवराज सिंह हमारा चेहरा है। कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान चेहरा बने। कमलनाथ ने आगे कहा
कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि तड़प रही है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को सरकारी ताला लगा दिया गया है। इसके बाद 400 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। अब इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर अस्पताल को निशाना बनाकर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि अस्पताल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये उस ट्रस्ट द्वारा संचालित है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अस्पताल का ताला खुलवाने की मांग की है। वहीं बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने इसी अस्पताल के मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अमेठी डीएम राकेश कुमार मिश्र को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के आदेश को वापस लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी को लिखे पत्र में आगे कहा कि संजय गांधी अस्पताल में लाखों लोगों का इलाज होता है। अस्पताल कम पैसे पर बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। यह अस्पताल अमेठी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन है। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि सीएम के निर्देशों से अमेठी की जनता व संजय गांधी अस्पताल के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें, अस्पताल पर ताला लगाने के पीछे एक महिला की मौत को कारण बताया गया है। हालांकि भारत के अधिकतर अस्पतालों में यही हाल रहता है, कुछ न कुछ कमियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन संजय गांधी अस्पताल को बंद किया गया। कांग्रेस नेता गुरुवार सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर पहुंचे। कुली भी उनको देखकर चकरा गए। इसके बाद कुलियों ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी उनका दर्द जानने पहुंचे थे, लेकिन अधिकांश कुली राहुल गांधी से हाथ मिलाने, उन्हें छूने और साथ में फोटो खिंचाने को बेचैन थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को फौरन जननायक घोषित करते हुए आनंद विहार स्टेशन के फोटो और वीडियो जारी किए हैं। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी समाज के ऐसे वर्ग के लोगों से मिले हैं जो दूसरों का बोझ उठाते हों, जो दूसरों के लिए समर्पित हैं। इससे पहले वो ट्रक भी चला चुके हैं, खेतों में धान भी रोप चुके हैं और सब्जी बेचने वालों को अपने घर बुलाकर खाना भी खिला चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी की कुली वाली फोटो ट्वीट कर कहा है कि 17 अगस्त को जब राहुल गांधी जी आज़ादपुर सब्जी मंडी गए थे, तब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के कुलियों ने इच्छा जताई थी कि राहुल गांधी जी उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को सुने। आज सवेरे जननायक राहुल गांधी जनता के बीच उनसे मिलने, उनकी परेशानियां समझने, उनको ढाढ़स बधाने जा पहुंचे। भारत के कनाडा स्थित भारतीय मिशन ने बताया है कि ऑपरेशनल वजहों से वीजा सेवाएं फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। कनाडा के भारतीय वीजा सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। बता दें, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने पहले भारत के राजनयिक को निष्कासित किया था, इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। कनाडा में ओंटारियो के नपियन से सांसद चंद्र आर्या ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं से अपील की है कि वो सावधान रहें। इसके साथ ही कहा है कि खालिस्तान समर्थक नेता कनाडा में हिंदुओं और सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो अपील जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कनाडा में खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष गुरपत वंत सिंह पन्नू ने हिंदू कनाडाई लोगों पर हमला किया और हमें कनाडा छोड़ने और वापस जाने को लेकर कहा। उन्होंने कहा, मैंने कई हिंदू कनाडाई लोगों से सुना है कि वो इस टारगेटेड हमले के बाद डरे हुए हैं। मैं अपील करता हूं कि हिंदू कनाडाई लोग शांत रहें, लेकिन साथ ही सावधान रहें। किसी भी तरह की हिंदू फोबिया की घटना की जानकारी अपने नज़दीकी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसी को दें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।